प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के खनिज संसाधनों का जिक्र करेंगे। खनिज संसाधन सबसे पहले क्या होते हैं, इसकी परिभाषा हमें पता होना चाहिए बेटा। खनिज संसाधन भूगर्भ से निकाले जाते हैं और ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। तो भूमि के अंदर से निकाले जाने वाले वो प्राकृतिक पदार्थ जो प्राकृतिक और रासायनिक सहयोग से बनते हैं वो खनिज संसाधन कहलाते हैं। ये बेटा हर जगह नहीं मिलते हैं, कुछ निश्चित स्थानों पर ही खनिज संसाधनों को निकाला जा सकता है। भारत में उत्तरी मैदान में इनकी काफ़ी कमी है, जबकि क्योंकि वो जो मैदानी प्रदेश है वो अवसादी चट्टानों से बना है और नदियों द्वारा लाई गई भूमि से बना है, मिट्टी से बना है, इसलिए वहाँ खनिज संसाधन कम निकलते हैं। जबकि भारत में जो अधिकांश खनिज पदार्थ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार में मिलते हैं, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है या तो ये लावा के उद्गार से बना है या फिर यहाँ की जो शैलें हैं वो अत्यंत प्राचीन हैं, आर्कियन युग की चट्टानें हैं और ये रवेदार हैं। इसमें भारत के प्रमुख जो खनिज हैं जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और इसी प्रकार से संगमरमर है, तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, टंगस्टन और टिन, ये सारे के सारे खनिज पदार्थ हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलते हैं। तो सबसे पहले आज हम करेंगे लौह अयस्क या आयरन ओर का जो खनिज संसाधन है उसका हम जिक्र करेंगे कि आयरन ओर। देखिए ये जो लौह अयस्क है ये वर्तमान में हमारा औद्योगिक जो टाइम है इसका बेटा बेस माना जाता है। इसका उपयोग सबसे अधिक औद्योगिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है और यही कारण है कि लोहे को किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। लोहे का उपयोग है वो मशीनों में है, मतलब छोटे से छोटे सुई से लेकर और मोटरयान तक, आपके हवाई जहाज़ तक, आपके स्पेस में भेजे जाने वाले यंत्रों तक, उपग्रहों तक, सब में आपके लोहे का यूज होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक लौह अयस्क हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब आता है कि लौह अयस्क जो हमारे धरातल पर निकलता है, भूमि में से खोद कर निकाला जाता है, ये मुख्यतः बेटा 4 प्रकार का होता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है वो कहते हैं मैग्नेटाइट, नंबर 1। ये बहुत ही उत्तम किस्म का है और इसका रंग है वो स्याह काला होता है। इसमें लोहांश की मात्रा है वो 60% से अधिक होती है और ये चुंबकीय लोहे के गुण पाए जाते हैं इसमें। ये सबसे ज़्यादा आग्नेय चट्टानों में मिलता है और भारत में ये धारवाड़ और कुडप्पा की जो प्राचीन चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। इस अयस्क में टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज आदि धातुएं मिश्रित रूप से मिलती हैं और भारत में लगभग 610 करोड़ टन मैग्नेटाइट लोहे के भंडार हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो शुद्ध धातु का परसेंट है वो 52 से 62% तक है, इसलिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है ये। और भारत में ये झारखंड, तमिलनाडु में सेलम स्टील के नाम से आपने सुना होगा, कुंद्रेमुख, बाबा बुदन, और कर्नाटक में है शिमोगा और धारवाड़, यहाँ ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब आता है, ये टेबल दी गई है बेटा, भारत के खनिज भंडार हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे हेमेटाइट लोहा। हेमेटाइट नंबर 2 आ गया अपना, नंबर 1 मैग्नेटाइट था, नंबर 2 हेमेटाइट। ये हेमेटाइट का मतलब बेटा ग्रीक भाषा का ये शब्द है और इसका अर्थ होता है लाल रंग या भूरा रंग या ईंटिया रंग कह सकते हैं। हेमेटाइट ये जलज चट्टानों में मिलता है और भारत में सबसे ज़्यादा जो यही मतलब 1147 करोड़ टन लोहे के भंडार हैं इसी प्रकार के। इसके भंडार सबसे अधिक मयूरभंज उड़ीसा में हैं, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र, गोवा, कुंद्रेमुख, बाबा बुदन में सबसे अधिक है। इसमें लोहांश का प्रतिशत इस धातु में 50 से 70% तक होता है और ये बहुत ही उत्तम श्रेणी का लोहा माना जाता है। तो भारत का अधिकांश लोहा है वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा ही है। नंबर 3 लिमोनाइट। लिमोनाइट जो लोहा है ये पीले रंग का होता है और इसमें 50% तक धातु की मात्रा होती है। इसका निर्माण ऑक्सीजन, जल और लोहे के मिश्रण से होता है और ये पश्चिम बंगाल में परतदार चट्टानों में सबसे ज़्यादा मिलता है।
और नंबर 4 है सीडेराइट। सीडेराइट जो लोहा है ये धातु का निर्माण है, इसमें लोहे और कार्बन के मिश्रण से होता है, इसलिए इसे आयरन का कार्बोनेट भी कहते हैं। और इसका रंग है वो भूरा होता है, इसलिए इसे भूरा लोहा भी कहा जाता है। इसमें लोहांश की मात्रा 10 से 40% तक ही होती है। और नेक्स्ट एक और भी है नंबर 5 में, जिसे लोहे में कुछ शामिल करते हैं कुछ नहीं। ये बहुत ही घटिया किस्म का लोहा होता है और इसमें लोहे की मात्रा बहुत कम होती है। इसका निर्माण लोहा और एल्युमिनियम के मिश्रण से होता है और इसका रंग है वो भूरा होता है। इसका उत्पादन बहुत कम होता है भारत में। अब आता है भारत में लौह अयस्क के भंडार व उत्पादन। भारत में लौह अयस्क के जो प्रथम स्थान है लौह अयस्क के भंडार में, भारत विश्व में भंडारण में, और 20% लौह अयस्क का लगभग 20% वो भारत में ही मिलता है वर्ल्ड का। और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय भूगर्भ विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल 2524.9 करोड़ टन लोहे के भंडार हैं, जिसमें से 85% केवल हेमेटाइट लोहा है। अब आता है सबसे फर्स्ट नंबर पे भारत में जो 95% भारत का लोहा है वो निम्न राज्यों में मिलता है: उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा। तो फर्स्ट नंबर आता है कर्नाटक। ये राज्य भारत का लगभग 25% लोहा उत्पादन करता है और फर्स्ट नंबर पे है। और यहाँ भंडारण की दृष्टि से 15% है, किंतु उत्पादन की दृष्टि से 25%। यहाँ बेलारी हासपेट बहुत ही फेमस ज़िले हैं जहाँ लोहे के भंडार मिलते हैं। इसमें बाबाबुदुन की पहाड़ियाँ, केमनमुंडी, ये बहुत फेमस खदानें हैं और यहाँ का लोहा मैंगलोर से ईरान को निर्यात किया जाता है। अन्य जो ज़िले हैं चित्रदुर्ग, शिमोगा और तुमकुर हैं। तो ये भारत में कर्नाटक बहुत अहम हिस्सा है। नंबर 2 है उड़ीसा। उड़ीसा में राज्य में उत्तम श्रेणी का लोहा है और यहाँ 30% लोहे का भंडार है। उत्पादन की दृष्टि से ये दूसरा राज्य है। और यहाँ मयूरभंज की गुरु महिसानी, सुलेपत और बादाम पहाड़ बहुत ही फेमस खाने हैं जहाँ लोहे अयस्क निकाला जाता है। नंबर 3 है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लोहा मिलता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा विशाखापट्टनम से इसे जापान को निर्यात किया जाता है। बेलाडीला खान सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित भारत की खान है। तो यहाँ दुर्ग जिले में सर्वाधिक डल्ली राजहरा की खाने हैं, वो बहुत फेमस खाने हैं। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में 18% उत्पादन होता है भारत का, किंतु ये वर्तमान में 4थे स्थान पर है और यहाँ घटिया किस्म का लोहा मिलता है जो पिरना अदोल, पाले ओनेडा आदि खाने प्रमुख हैं। और नेक्स्ट है झारखंड। यहाँ भारत का 14.3% लोहे का उत्पादन होता है, जबकि भंडारण इसमें 25% है। यहाँ पर जो प्रमुख जिला है वो सिंहभूमि जिला है, जो 1904 में यहाँ लोहे अयस्क खनन किया गया। नोआमंडी खान यहाँ की बहुत ही फेमस खान है और यहाँ अधिकतर हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। नेक्स्ट है